हेलो स्टूडेंट्स। तो अभ्यास सागर के 7वें पाठ अन्याय के खिलाफ लड़ाई के हम प्रश्न 9 तक हम लोग कर चुके हैं। आज हम 10वें प्रश्न से शुरू करेंगे और 10वां प्रश्न हमारे समक्ष है, नीचे दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो सर्वप्रथम विराम चिन्हों के नाम याद होने चाहिए और उसका प्रयोग हम कहाँ करते हैं और किस तरह से करते हैं वो याद होना चाहिए। तो देखिए, हम विराम चिन्ह कौन कौन से पढ़ चुके हैं। देखिए, पूर्ण विराम है ना, विराम चिन्हों के नाम तो ध्यान रख ले। पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम, एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, हंसपद या त्रुटिपरक, एक ही बात है ना। हंसपद या त्रुटिपरक, लाघव, फिर आता है हमारा कोष्ठक, योजक, निर्देशक, है ना। तो ये हमारे विराम चिन्हों के नाम हैं जो कि हमने भूलने नहीं हैं। ठीक है। अब प्रश्न 10 में आप देखेंगे हमने उचित स्थान पर विराम चिन्ह का प्रयोग करना है। तो पहले हम वाक्य पढ़ लें। स्वतंत्रता दिवस हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, स्त्री पुरुष सभी एकत्रित हुए। माताजी बोली, मैं आपके साथ चलूंगी। वह ईमानदार है, मैं नहीं मान सकता। ठीक है। तो आइए अब विराम चिन्ह का उचित प्रयोग हम देखें। प्रश्न 10, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देखिए, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसी की कही हुई बात है, तो इसलिए हमने इसको दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत रखा है ना। दोहरा उद्धरण चिन्ह और अंत में हमने पूर्ण विराम लगाया है। अगला देखेंगे, छी, तुमने तो नाम ही डुबो दिया। तो छी कोई भी आश्चर्यजनक बात, घृणा, आश्चर्य, इस तरह या हैरानी वाली कोई बात है तो वहाँ पर हम विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर विस्मयादि बोधक चिन्ह यहाँ लगा है और अंत में पूर्ण विराम। ग था हमारा, गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, स्त्री पुरुष सभी एकत्रित हुए। तो गणतंत्र दिवस की परेड में बच्चे, उसके बाद अल्प विराम लगा, स्त्री, अल्प विराम, पुरुष सभी एकत्रित हुए, है ना। तो हमने बहुत सारे के नाम लेने होते हैं तो हम उसके बीच में क्या लगाते हैं, अल्प विराम, और अंत में लगा पूर्ण विराम। साथ के साथ इसको आप कर सकते हैं। और घ देखिए, माताजी बोली, ये भी किसी की कही हुई बात है, अल्प विराम लगाया, मैं आपके साथ चलूँगी। तो दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत हमने इनकी बात को रखा, है ना। पूर्ण विराम को भी अंदर ले लिया जाता है तभी उसको क्लोज किया जाता है। वह ईमानदार है, मैं नहीं मान सकता। वह ईमानदार है, अल्प विराम, मैं नहीं मान सकता, पूर्ण विराम लगाया। ठीक है। तो ये तो हो गया आपका कौन सा प्रश्न, प्रश्न 10। ठीक है। इसको आप देखकर, रोककर और आप सही जगह पर विराम चिन्हों का प्रयोग करेंगे। अब देखकर गलत नहीं करना है। डन। तो अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है प्रश्न 11, निम्नलिखित वाक्यों के वचन बदलिए। ठीक है। तो लड़का भाग गया। देखिए, वचन बदलिए लिखा है तो एक वचन है तो हमने बहुवचन में करना है, बहुवचन है तो हमने एक वचन में करना है। ठीक है। तो लड़का भाग गया, ये किस में है, एक वचन में।
अब हम इसका वचन बदल देंगे, हम इसको करेंगे बहुवचन में। तो लड़के भाग गए। ठीक है। अगला है बालिकाओं ने अच्छे गीत सुनाए। तो ये क्या है, ये बहुवचन रूप में है, तो अब हम इसका एक वचन परिवर्तित करेंगे, इसको हम एक वचन में परिवर्तित करेंगे। बालिका ने अच्छा गीत सुनाया। ठीक है। मंच पर लड़की नाच रही है। अब ये एक वचन है, हमने बहुवचन में करना है। मंच पर लड़कियां नाच रही हैं। पक्षी गगन में उड़ रहा है। अब ये भी एक वचन में है, तो इसको हम बहुवचन कैसे करेंगे, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं। उपवन में फूल खिलता है। तो ये एक वचन है, इसको बहुवचन में कैसे करेंगे, उपवन में फूल खिलते हैं। ठीक है। तो आप गलत ना लिखें, इसके लिए ये रहा आपके सामने। ठीक है। आप इसको सही लिखेंगे, कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करेंगे। देखिए, लड़के भाग गए, बालिका ने अच्छा गीत सुनाया, मंच पर लड़कियां नाच रही हैं, पक्षी गगन में उड़ रहे हैं, उपवन में फूल खिलते हैं। ठीक है। तो वचन बदलो, जहाँ भी दिया होता है तो एक वचन है तो बहुवचन में करो, बहुवचन है तो एक वचन में कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है। ये आपका प्रश्न 11। प्रश्न 10 भी आप फिर से देख लीजिए। एक बार मैं इसको रोक भी देती हूँ। ठीक है। ये प्रश्न 10 है, ये 10। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब आप पेंसिल लेके आराम से अपने प्रश्न उत्तर आप कर लेंगे। 10वां और 11वां प्रश्न कहा है, साथ ही साथ विराम चिन्हों को भी याद रखेंगे। जितने विराम चिन्हों के नाम बताए हैं उसको आप याद करेंगे। ठीक है। आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। टिल देन बाय एंड थैंक यू।